हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि बिहार के अंदर ना जब से विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ है, विधानसभा के अंदर जो जीते हुए एमएलए है उन लोगों ने शपथ लिया है, तब से दो चीज़ों की बहस खूब ज़्यादा छिड़ गई है। और वो दो चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस का एलिगेशन और दूसरा जो न्यूज़ है एएमएम के विधायकों में टूट। ये दोनों न्यूज़ जो है खूब ज़्यादा सोशल मीडिया पर मीडिया वाले बात कर रहे हैं, मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं और एमआईएम के विधायक जो है वो अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं और उन लोगों का जवाब बेइंतहा पसंद भी आ रहा है। चलिए वो क्या क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कांग्रेस एक एलिगेशन लगा रहा है। वो कह रहा है कि कांग्रेस कह रहे हैं कि एमआईएम की वजह से बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पहला वो उनका यही है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर मुसलमानों की जो विधायकों में संख्या में जो कमी आई है उनमें से सबसे बड़ा रीज़न जो है वो एएमएम ही है। यानी एएमएम की वजह से ही मुसलमानों के नंबर ऑफ मुस्लिम विधायक जो है वो कम हुए हैं विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर। पिछले बार 19 विधायक थे मुस्लिम विधायक, तो और इस बार मात्र 11 है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो कांग्रेस कह रहे हैं ऐसा कि उसके पीछे जो रीज़न है कम होने का वो सिर्फ एएमएम है। और उसके पीछे का ये कारण बता रहे हैं कि एएमएम पार्टी जो है ठीक बीजेपी की तरह ही ये सांप्रदायिकता जो है वो फैलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, जिसकी वजह से सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, महागठबंधन को नुकसान हुआ है। और महागठबंधन जो सरकार नहीं बना पाई है उसका कारण यही है कि एमआईएम जो है यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, बिहार के अंदर थे और वो कह रहे थे कि मोहम्मद का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के अंदर। और इसी जुमले की वजह से जो है बिहार के अंदर जो 82% है हिंदुओं की आबादी है वो एक साथ हो गए और इसी वजह से महागठबंधन की जो है वो हार हुई है, यानी एएमएम उसका रीज़न है। खैर भाई, ये उनका अपना लॉजिक है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो ये नहीं है जैसा वो कह रहे हैं, ये सरासर बकवास है। दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान साहब से वहाँ के मीडिया, पटना के मीडिया, आसपास के मीडिया जो है लगातार एक सवाल कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि ठीक जब पिछले बार 2020 के अंदर पांचों विधायक जीत कर पहुँचे थे विधानसभा के अंदर, तो एक साथ एक यूनिटी और एक फ्रेम में नज़र आते थे। और थोड़े दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद जो है वो विधायक टूट कर जो है 4 के 4 वो चले गए थे आरजेडी के अंदर। अब चूँकि वो सीमांचल के अंदर वो लोकल मीडिया गए नहीं थे, तो विधानसभा के आसपास जो मीडिया है वो लोग आकर सिर्फ अख्तरुल इमान से एक ही सवाल कह रहे हैं कि क्या आपके पांचों विधायक जो है वो आपके पार्टी में बने रहेंगे अगले 5 साल तक। ये सवाल खूब ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार ऐसा ही हुआ था, तो वो लोग, उन लोगों का सवाल बनता भी है। और इसका जवाब जो है अख्तरुल इमान साहब तो दे ही रहे हैं, उनके अलावा एमआईएम के जो विधायक है वो बहुत खूबसूरती अंदाज में दे रहे हैं। और उनके जवाब से लग रहा है कि भाई इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो उन लोगों ने पिछले बार एमआईएम के साथ धोखा देकर किया था। सरवर आलम बहुत अच्छा जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है। मुर्शिद साहब बहुत अच्छे जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के जवाब से एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि इन लोगों ने कहा है कि भाई ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे जो गलती बाकी लोगों ने किया है। आज उन लोगों का हाल देख लीजिए, 3 को जो है टिकट नहीं मिला, जो 4 गए थे, 1 को मिला तो जनता ने उसको सिरे से नकार दिया, दूसरे नंबर पे भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर रिजल्ट के अंदर रहा। तो ऐसी गलती तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा अगर एएमएम के साथ हमने धोखा दिया। तो उनके बातों से ये तो समझ में आ रहा है कि ये पाँचों में से जो है कोई भी एमआईएम को छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म नज़र आ रही है, मुर्शिद साहब की बातों से भी, सरवर आलम की बातों से भी और गुलाम साहब की बातों से भी, और बाकी अख्तरुल इमान साहब तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, तौसीफ़ आलम जो है वो पुराने हैं, वो बार बार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जिसमें भी रहे हैं वफादारी के साथ रहे हैं, तो उनका भी छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन एक सवाल कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि यार बाकी के लोग जो है एक साथ नज़र आ रहे हैं और तौसीफ़ आलम अलग नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब फूट है, इसीलिए ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें विधानसभा के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जो कोई आगे
बैठते हैं, कोई पीछे बैठते हैं, तो उसका अलग रूल होता है। सीनियरिटी के हिसाब से भी अलग बैठाया जाता है। जो लोग लगातार जीतते हुए आते हैं या कई बार जो एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनको जनरली आगे बैठाया जाता है, आगे के चेयर दिया जाता है। और जो पहली बार जीतते हैं या नए विधायक बनते हैं, उनको पीछे जो है वो बैठाया जाता है। जो कि जनरली आपको देख सकते हैं कि गुलाम सरवर साहब बैसी से जो के विधायक है, या मुर्शिद साहब है, या फिर सरवर आलम है, इन तीनों को जनरली देखिएगा आप एक रो में बैठे होंगे, पीछे की ओर बैठे होंगे। ये इनका कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल खड़ा कर रहे थे, यार एक साथ क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कई रीज़न है। दूसरी ओर जो अख्तरुल ईमान से ये कहा गया है कि कांग्रेस जो इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एमआईएम की वजह से जो है बिहार के अंदर जो है वो महागठबंधन हार गई है, तो अख्तरुल ईमान साहब का साफ कहना था, और हम सबका भी इसके अंदर साफ कहना है कि यार अगर आप इस तरीके का बात कर रहे हो, या कांग्रेस बात कर रही है, जो महागठबंधन बात कर रही है, आप बात करने के नौबत ही क्यों आई। आपके पास तो गए थे, आप शामिल कर लेते, 6 सीट दे देते और चुपचाप से इलेक्शन लड़ लेते। आपने इनको सिरे से नकार दिया। इन्होंने, इन सब ने आप सबको जो है लेटर लिखा, अलग अलग तरीके से लेटर लिखा, ढोल नगाड़े बजाकर आपके सामने गए, आपके दरवाजे पर, कि हमको शामिल कर लो। और ये बात इन्होंने खुलकर भी कहा था कि आज अगर आप शामिल नहीं करेंगे, देखो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनका यही कहना है, मैम का यही कहना है कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी है भाई, हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो घर बैठ ही सकते किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान देखते हुए। हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं, हिकमत और अक्लमंदी इसके अंदर लागू कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो भाई हम तो आपके दरवाजे पर गए, तो आपने हमें सिरे से नकार दिया। आपने हमें कहा कि आप हैदराबाद जाओ, मतलब इस तरीके की बातें कही आपने। आपने हमें कहा कि अगर आप जिताना चाहते हैं, महागठबंधन को जिताना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आप चुनाव ही नहीं लड़ो। ये कौन सा लॉजिक है। तेजस्वी यादव ने ऐसा ही कुछ कहा था ना कि अगर एमआईएम चाहती है कि बीजेपी की सरकार ना बने बिहार के अंदर, तो एमआईएम को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। ये कहा था, ये स्टेटमेंट था तेजस्वी यादव का। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ही चुनाव से पहले आपको सोचना चाहिए था, और एमआईएम वालों को ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि इलेक्शन के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। और अब आप वही एलिगेशन लगा रहे हैं। मुसलमानों के विधायकों में कमी आई है, तो आप कह रहे हैं कि एमआईएम की वजह से कमी आई है। महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है, तो आप कह रहे हैं कि एमआईएम की वजह से नहीं बन पाई है। तो यार ये बच्चों का जो रोना रो रहे हो अब, ये पहले से ही अंदाज़ा था, ये पहले से ही लोगों को मालूम था। इसी वजह से पहले ही से ही एमआईएम पार्टी ये बार बार कहते हुए आ रही थी कि इलेक्शन के बाद बच्चों की तरह रोना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ये कहना था कि बच्चों की तरह नहीं रोना यार। तो अब जो चीज़ें हैं, अच्छा एक और चीज़ें ये है कि अब इनके खुद विधायक जो निकल कर चीज़ें आ रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, कि कांग्रेस के ही विधायक जदयू के कॉन्टैक्ट में है। कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो कांग्रेस को छोड़कर जदयू में शामिल हो सकते हैं। तो यार अख्तरुल इमान साहब ने भी खुलकर कहा कि अपना घर को देख लो, अपना घर को संभालो। ऐसा ना हो कि दूसरे घर को देखने के चक्कर में खुद का ही घर जो है वो ख़त्म हो जाए, वो खुद के घर में जो आग लग जाए। तो और अगर ऐसा हुआ तो आप एमआईएम से भी छोटी पार्टी बन जाएंगे बिहार के अंदर, तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो आप अपना चुनाव लड़िए, आप अपना जो है चीज़ें सही कीजिए और आगे बढ़िए। तो यही है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से इस बार एमआईएम के विधायक टूटने वाले तो नहीं है। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।